हेलो गाइस, कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं श्रेष्ठा स्कीम के बारे में। ये श्रेष्ठा स्कीम जो है अभी रिसेंटली में ही जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसके द्वारा रिलीज की गई है। अब जो इसी श्रेष्ठा स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसमें कैसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बता दूं मैं आपको, जो श्रेष्ठा स्कीम है, हाँ, जो श्रेष्ठा स्कीम है उसके बारे में बता दूं, जिसका हम डिस्कस करने वाले इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, नोडल मिनिस्ट्री, एलिजिबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन मेथड। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस जो श्रेष्ठा स्कीम है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन अ हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। तो ये इसकी श्रेष्ठा की फुल फॉर्म हो जाती है। इसका मतलब समझिए कि जो स्कीम है वो जो रेजिडेंशियल एजुकेशन है, यानी जैसे आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, किसी टारगेटेड एरिया में, जो एक टारगेट एरिया को टारगेट कर लिया जाए किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसकी जो हाई स्कूल्स होंगी, उसके जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। तब इसकी जो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इट इज द बेसिक मोटिव टू अपलिफ्ट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट पीपल्स बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन इन बेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स इन द कंट्री। जो इसका मेन मकसद होगा, मेन मोटिव होगा, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको हाई क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनके, ताकि उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए ये यूज़ में हो सके। और इसको आप सोशल जस्टिस में, जो कि जीएस पेपर 2 है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। और ताकि इसमें किसी क्वेश्चन में जो कि स्कीम्स के बारे में रिलेटेड होगा, किसी ट्राइबल के बारे में होगा या किसी टारगेटेड एज के बारे में, अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या किया जा रहा है, जो बैकग्राउंड क्लासेज हैं उनके लिए, तो आप ये उनमें यूज़ कर सकते हैं। जो अगली स्लाइड में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो होगा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव है, जो मैंने आपको पहले ही शायद इंट्रोडक्शन में ही आपको पता चल गया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर मेरिटोरियस बट पुअर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स इन सीबीएसई एफिलिएटेड रेपुटेड रेजिडेंशियल स्कूल अक्रॉस द कंट्री। तो आप इसमें जैसे ये वर्ड देख रहे हैं मेरिटोरियस, इस मेरिटोरियस वर्ड को समझिए। जैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट यानी जो बच्चे काफ़ी अच्छी रैंक लाने हैं, काफ़ी अच्छे पढ़ने में हैं, और वो पुअर शेड्यूल कास्ट से हैं, मतलब जिनका जो जिनकी पुअर, मतलब पुअर ज़रा यहाँ पे तो उनकी जो मन एनुअली इनकम होगी उनके पेरेंट्स की, वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और जो पढ़ने में इंटेलिजेंट, उनकी मेरिटोरियस होगी, मेरिट्स पे उनका नाम होगा। उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो श्रेष्ठा स्कीम है वो लॉन्च की गई है। इसमें आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको ये स्कीम लॉन्च की गई अक्रॉस पूरी कंट्री में, ये आपके चलेगा। तब इससे आगे की बात होती है, तो इसका आगे का हम नोडल मिनिस्ट्री की बात करते हैं। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये जो ये कदम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा स्कीम चलाई गई है ये। अब जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें एम्पावरमेंट लिखा हुआ है, तो आपको समझ आना चाहिए। अगर आपसे वो पूछता है कि श्रेष्ठा स्कीम किसमें, अगर आपको ये पता है कि श्रेष्ठा स्कीम ऐसे स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट करने के लिए, उनके सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, अगर आपको इतना भी पता है, तो अगर आपको ऑप्शंस में पूछता है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। और जैसे आगे जानते हैं कि सोशल जस्टिस ये आपके मेंस जीएस टू के सब्जेक्ट है यूपीएससी में। चलो अब इसकी आगे की बात करते हैं। आगे इसमें हम एलिजिबिलिटी इसकी डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी है कि इसकी जो ऐसे स्टूडेंट्स होने चाहिए और वो 8th या 10th में पढ़ रहे होने चाहिए। अब जो इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन मेथड है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। वैसे इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन मेथड है वो 2 मोड्स में है। देखिए इसमें 2 मोड्स हैं। इसमें जो पहला मोड है वो श्रेष्ठा स्कूल्स है। अब इसमें अराउंड 3000 students are admitted in the best private residential schools affiliated by CBSE state board in class 9th and 11th for completion of education till 12th standard। और जो इसकी दूसरा क्राइटेरिया है वो एससी स्टूडेंट्स होने चाहिए, उनके पेरेंट्स के एनुअल इनकम अप टू 2.5 लाख आर सिलेक्टेड थ्रू नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठा। आपको जिनकी जो बच्चे जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, उनको नेट्स का एग्ज़ाम देना होगा। और उनको अगर वो रैंकिंग में आते हैं, मतलब अच्छी रैंक लाते हैं, तो उनको ये अच्छी श्रेष्ठा स्कूल्स प्रोवाइड की जाएंगी। और जो ये टेस्ट है वो एनटीए देती है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट कंडक्ट करती है। और जो दूसरा मोड है वो एनजीओ ऑपरेटेड स्कूल्स है, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेटेड स्कूल्स और हॉस्टल्स हैं, उनके द्वारा दूसरा मोड है। अब इसके 2 मोड है वही, जो कि श्रेष्ठा स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब आगे की बात करें तो आगे इसमें जो भी अगर इसमें कुछ इम्प्रूव होगा, अगर कुछ इसमें नए मेजर रिफॉर्म्स आते हैं, तो मैं आपको इसमें आपके लिए अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही है। धन्यवाद।
ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डायरेक्ट डीएम करके मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा।